तो आज की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। आशा है आप लोगों ने पहला एपिसोड देखा होगा और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और आप लोग क्या चाहते हैं, कितनी आसानी से और पढ़ाया जाए या और क्या क्या चीज़ आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ए बस फ्रॉम ए टू बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 308 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बस टू रीच बी फ्रॉम ए। एक बस है जो ए से बी तक की 308 किलोमीटर की दूरी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी से ए तक आने में उस बस को कितना समय लगेगा। ए से बी को जाती है और वो दूरी है 308 किलोमीटर। बस की रफ्तार क्या है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी से ए तक आने में उसको कितना समय लगेगा। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए 3 घंटा, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 15 मिनट। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी। इनके बीच की ये दूरी है 308 किलोमीटर। अब बी से बस को कहाँ आना है? ए तक, और उसकी रफ्तार क्या है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों ने समय का फॉर्मूला पढ़ा होगा। समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर चाल क्या है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है? 308 किलोमीटर। यानी कि दूरी बटे चाल की जगह अब हम दूरी क्या लिख लेंगे? 308 किलोमीटर और चाल क्या लिख लेंगे? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो गया 308 किलोमीटर बटे 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 308 में 112 से अगर हम भाग देंगे तो ये देखो, अगर हम इसको काटे तो इधर आ जाएगा 28, यानी कि 4 से हमने इसको काटा, 4 दूनी 8, बच गया 3, 32, 4 अट्ठे 32 और इसको भी हमने 4 से काटा तो ये आ गया 77। 4 सत्ते 28, 2 पर 8 आ गया 28 और 4 सत्ते 28, यानी कि 77 बटे 28। अब हमने इसको 7 से काट लिया तो 7 चौके 28, 4 आया और 7 को 11 से गुना करते हैं तो 77, तो 11 आया, यानी कि कुल समय कितना लगा? 11 बटे 4 घंटा। बी से ए तक जाने में कितना समय लगा? 11 बटे 4 घंटा। लेकिन हमारे आंसर में तो मिनट वगैरह भी है, ये देख रहे हो, और 11 बटे 4 घंटा तो कोई आंसर है नहीं। तो हमें करना क्या? सबसे पहले हम घंटा को मिनट में बदलते हैं। अब बताओ 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 11 बटे 4 और इस घंटा की जगह हमने लिख लिया 60 मिनट। 4 से 60 कट गया, आया 15 और 15 को 11 से गुना करोगे तो आएगा 165, यानी कि बी से ए तक जाने में कितना समय लगा? 165 मिनट। पहले क्या हम कह रहे थे? 11 बटे 4 घंटा। अब इसको हमने मिनट में ऐसे बदल दिया तो हुआ कितना? 165 मिनट। ठीक है, अब 165 मिनट का मतलब क्या हुआ? 120 मिनट और 45 मिनट। 120 में 45 जोड़ोगे तो कितना होगा? 165। तो 165 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 मिनट जोड़ 45 मिनट। अब 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 120 मिनट कितना घंटा हुआ? 60 दूनी 120, 2 घंटा और ये रह गया 45 मिनट। यानी कि बी से ए तक जाने में हमें कितना समय लगा इस बस को? 2 घंटा 45 मिनट। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 2 घंटा 45 मिनट। तो हमारा सही आंसर क्या है? 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 persons कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. In how many days the same work can be done by 25 persons? यानी कि
अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो 25 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ये हमारा प्रश्न है। और ये उसके उत्तर विकल्प है, 6 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में, 18 दिनों में। तो चलो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें निकालना है कि वहाँ काम कितना है, यानी कि वो 10 व्यक्ति 15 दिन जो काम कर रहे हैं तो कुल काम कितना हुआ। तो इसके लिए ये फार्मूला याद रखो, कुल कार्य बराबर होगा क्या, व्यक्तियों की संख्या गुने दिनों की संख्या। अब कितने व्यक्ति थे, 10, तो हमने लिख दिया 10 गुने, दूसरा क्या है, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कितने थे, 15, तो हमने लिख दिया 15। तो 10 गुने 15 बराबर हो गया 150। अभी हम कोई मात्रा नहीं देते हैं, कुल कार्य बराबर 150। अब चाहे 25 आदमी लगे या 75 या 100, कुछ भी लगाओ, काम तो 150 ही है। ये हमने कुल काम निकाल लिया, काम तो 150 है। फिर इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब कुल कार्य हमारा 150 आ गया, बराबर व्यक्तियों की संख्या हमें दिया गया है, तो लिख दिया हमने क्या, व्यक्तियों की संख्या गुने दिनों की संख्या, यानी कि व्यक्तियों की संख्या प्रश्न में दिया गया है 25 और दिनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। काम कुल कितना था, 150। कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 25। कितने दिनों में कर रहे हैं, यही हमें जानना है। ठीक है, तो दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बताओ, 150 बट्टे 25, और 150 कितने से, ये 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अगर हम 25 व्यक्ति लगा दें इस काम को करने के लिए तो वो कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर देंगे, 6 दिनों में। अब चलते हैं, इसमें हम अपना आंसर खोजते हैं। ये देखो, पहला ही आंसर क्या है, 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। A tub can hold 4 times as much water as in a bucket. If the total capacity of a tub and a bucket is 3 liter and 500 milliliter, what is the capacity of the bucket? अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक टब है और एक बकेट है। टब की कैपेसिटी इस बकेट की कैपेसिटी से 4 गुना अधिक है, यानी कि इस टब में इस 4 बाल्टी के बराबर पानी आप भर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक टब पानी इस 4 बाल्टी पानी के बराबर है। फिर कहता है कि दोनों मिलाकर पानी का कुल मात्रा, ये देखो, 3 लीटर 500 मिलीलीटर है। 3 लीटर 500 मिलीलीटर है, किसमें, टब और बकेट मिलाकर। अब चूंकि एक टब 4 बाल्टी के बराबर है तो उसमें अगर हम 1 बाल्टी और जोड़ दें तो कुल क्या हो जाएगा, 5 बाल्टी। अब 5 बाल्टी में कितना पानी होगा, 3 लीटर 500 मिलीलीटर, इसलिए हमने लिखा 5 बाल्टी की धारिता बराबर 3000 मिलीलीटर। अब 3000 मिलीलीटर कहाँ से आया, 3 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदला। आपको पता होगा 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर बराबर कितना होगा, 3000 मिलीलीटर, और ये 500 मिलीलीटर, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 3500 मिलीलीटर। 3000 मिलीलीटर जोड़ 500 मिलीलीटर, यानी कि 5 बाल्टी में 3500 मिलीलीटर पानी होगा। तो 1 बाल्टी में कितना पानी होगा, यानी 1 बाल्टी की धारिता या कैपेसिटी या क्षमता या आयतन जो भी कह लो, वो कितनी होगी, 3500 बटे 5। अब 3500 को 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 700। यानी कि 1 बाल्टी की कैपेसिटी या धारिता कितनी होगी, 700 मिलीलीटर। अब हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है 700 मिलीलीटर, ये रहा 700 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ मैन परचेजेज राइस एट द रेट ऑफ ₹80 पर kg. हाउ मच राइस कैन ही परचेज फॉर ₹220? यानी कि एक आदमी है,
जो 80 रुपये किलो की दर से चावल खरीदता है। यदि उसके पास 220 रुपये हों तो वो कितना चावल खरीद सकता है? और ये हमारा ऑप्शन है 3 किलो, 2 किलो 750 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम या 2 किलो 250 ग्राम। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब चावल की दर क्या है? बता रहा है कि रेट ऑफ राइस इज ₹80 पर केजी, यानी 80 रुपया पर किलो, यानी 1 किलो चावल की कीमत क्या है? 80 रुपया। और उसके पास पैसे कितने हैं? 220 रुपये। तो चावल कितना मिलेगा? यानी चावल की मात्रा बराबर कुल राशि, यानी जितने पैसे उसके पास हैं, बटे चावल की दर, यानी जिस दर से चावल मिल रहा है। तो कुल राशि कितने हैं? 220 रुपये। और चावल की दर क्या है? 80 रुपया किलो। तो 220 बटे 80। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये देखो 0 0 कट गया, 22 बटे 8 किलो। अब इसको तोड़ दो, भिन्न में बदल दो, ये देखो 2.6 बटे 8 किलो। अब हमने क्यों इसलिए भिन्न में तोड़ा कि ये किलो में आ रहा है, हमें ग्राम में भी बदलना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो 2 किलो और 6 बटे 8 किलो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 किलो जोड़ 6 बटे 8 किलो। अब 2 किलो का तो 2 किलो ही लिख दिया और 6 बटे 8 यहाँ आ गया। और 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम, यानी कि 6 बटे 8 गुने 1000 ग्राम। अब 4 से ले लो, 4 दूनी 8, ये कट गया, और 4 से ये कटेगा 250 आएगा। अब 2 से ये 6 कट जाएगा तो 3 आएगा, और 3 और 250 को गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 750 ग्राम। और पहले से हमारे पास 2 किलो है, तो कुल चावल वो 220 रुपये में कितना खरीद सकता है? 2 किलो 750 ग्राम, या इसको तुम 2.750 केजी भी बोल सकते हो। अब ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? ये देखो ऑप्शन नंबर 2 में 2.750 केजी। तो हमारा आंसर क्या है? 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौर से सुनो। अमित स्कोर्ड 10 मार्क्स लेस देन जोसेफ इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि अमित जोसेफ से 10 नंबर कम लाया एक परीक्षा में। ही स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन जोसेफ। अब एक दूसरा विद्यार्थी था अली, उसने जोसेफ से 15 मार्क अधिक लाया। अब एक चीज इसमें गौर करो, अमित ने 10 मार्क कम लाया जोसेफ से और अली ने 15 मार्क अधिक लाया जोसेफ से। अमित ने 10 मार्क कम लाया जोसेफ से और अली ने 15 मार्क अधिक लाया जोसेफ से। अब कह रहा है कि इन टोटल दे स्कोर्ड 245 मार्क्स, यानी कि वो तीनों मिलकर, यानी अमित, जोसेफ और अली मिलकर कितना मार्क लाया? 245। देन व्हाट वाज अमित से स्कोर? तो बताओ कि अमित ने कितना मार्क लाया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो। एक एग्जाम है, उसमें 3 लड़के अपीयर हुए हैं, एक अमित, एक अली और एक जोसेफ। अमित जोसेफ से 10 नंबर कम लाता है, जबकि अली जोसेफ से 15 नंबर अधिक लाता है, और तीनों मिलकर 245 मार्क्स लाते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ अमित ने कितना मार्क लाया था। ठीक है, यही है हमारा प्रश्न। अब चलो इसको हल करते हैं। अमित का अंक कितना है? जोसेफ के अंक से 10 कम, यानी कि अमित का अंक बराबर जोसेफ का अंक घटे 10। ठीक है, तो जोसेफ का अंक क्या होगा? अमित का अंक, और ये 10 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अमित का अंक प्लस 10 अंक। उसी तरह से अली का कितना है? अली का अंक जो है वो जोसेफ के अंक से 15 अंक अधिक है, तो हमने लिख दिया अली का अंक बराबर जोसेफ का अंक प्लस 15 अंक। तो जोसेफ का अंक कितना होगा? अली का अंक माइनस 15 अंक। अब ये देखो, यहाँ पर जोसेफ का अंक कितना था? अमित का अंक प्लस 10 अंक, यानी कि अमित की तुलना में यहाँ जोसेफ का अंक है, और यहाँ पर अली की तुलना में जोसेफ का अंक है। लेकिन जोसेफ का अंक तो दोनों ही जगह बराबर होगा, है ना? यानी कि अमित के अंक में 10 मार्क अगर हम जोड़ दें और अली के मार्क में 15 मार्क घटा दें तो हमें जोसेफ का मार्क मिल जाएगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें पहले क्या देखना है प्रश्न के हिसाब से, कि तीनों मिलके कितना ला रहे हैं? 245 अंक।
अमित, अली और जोसेफ मिलके कितना ला रहे हैं? 245 अंक। अब ये देखो, अमित के बदले हमने क्या किया? अमित के बदले हमने क्या किया? जोसेफ के अंक से 10 कम कर लिया। अभी हमने क्या लिखा था कि अमित का अंक क्या है? जोसेफ के अंक से 10 कम है। तो अमित की जगह हमने लिख लिया जोसेफ माइनस 10 अंक, और अली 10 अंक यहां पर लिख लिया, जोसेफ माइनस 10 अंक। अब अली के बदले हमने क्या लिखा? ये अली है, तो अली बराबर क्या था? जोसेफ प्लस 15 अंक। तो हमने अली की जगह क्या लिख लिया? जोसेफ प्लस 15 अंक। और तीसरा कौन था? जोसेफ खुद, तो लिख दिया जोसेफ का अंक। यानी कि जोसेफ के अंक में से 10 अंक घटा लो, जोड़ जोसेफ के अंक में 15 अंक जोड़ दो। अब जब 10 घटा रहे हो तो तुम किसका अंक? ये अमित का अंक है। जब 15 जोड़ रहे हो तो ये किसका अंक है? अली का अंक है। और जोड़ जोसेफ का अंक। अब ये तीनों आ गए, ये हो गया अमित, ये हो गया अली और ये हो गया जोसेफ। ये तीनों मिला के कितना हो गया? 245 अंक। अब जोसेफ इसमें कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 गुने जोसेफ, और माइनस कितने अंक हैं? 10, तो माइनस 10, और प्लस कितने अंक हैं? 15, तो प्लस 15 अंक। और ये तीनों मिला के कितना है? 245 अंक। तो लिख दिया 245 अंक। यानी कि 3 गुने जोसेफ का अंक घटे 10 अंक जोड़ 15 अंक बराबर 245 अंक। यहां तक समझ गए? चलो अब देखो, अगर हम इसको जोड़ दें माइनस 10 और प्लस 15 तो कितना आएगा? प्लस 5 अंक। यानी कि 3 गुने जोसेफ का अंक प्लस 5 अंक बराबर 245 अंक। यानी कि 3 गुने जोसेफ का अंक बराबर इधर क्या हो जाएगा? 245, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा माइनस। तो 245 माइनस 5 अंक, और 245 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 240 अंक। यानी कि 3 गुने जोसेफ का अंक बराबर 240 अंक। यहां तक समझ गए? तो जोसेफ का अंक कितना होगा? जोसेफ के अंक का 3 गुना 240 होता है, तो जोसेफ का अंक कितना होगा? 240/3। अगर काटोगे तो कितना आएगा? 80। यानी कि जोसेफ, इस 245 में से जोसेफ का अंक कितना है? 80। ठीक है। अब ये पहले पर आओ, ये देखो, पहले शुरू में हमने क्या लिखा था? अमित का अंक बराबर जोसेफ का अंक माइनस 10 अंक, और जोसेफ का अंक कितना आया? 80। तो जोसेफ के अंक में से अगर हम 10 अंक घटा दे तो हमें अमित का अंक मिल जाएगा। तो 80 और घटे 10, 80 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 70। यानी कि अमित ने कितना अंक स्कोर किया है? 70। अब देखो हमारे किस ऑप्शन में 70 है? ये 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने सीखा होगा, और इसी तरह से आप लोग सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो जाते रहेंगे 365 दिन। इतना सारा मटेरियल आपको दूंगा कि मैथ्स कहीं बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और हाँ दोस्तों, इसी चैनल पर मेंटल एबिलिटी के भी वीडियोज आ रहे हैं, बहुत सारे, वो भी करीबन 300 के ऊपर वीडियोज है। यानी कि यहाँ पर आप सीख रहे हो मैथ, और वहाँ पर सीख लो आप क्या? मेंटल एबिलिटी। और मैथ और मेंटल एबिलिटी अगर आपकी मजबूत हो गई तो नवोदय तो पार। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो। और भी कोई मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।